हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, आज संडे नहीं है, जिस दिन का ब्लॉग है उस दिन संडे। तो क्योंकि सिलेंडर लग गया था तो मेरे को लगा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो गैस है वो साफ करी थी, उसको मैंने अच्छे से मांजा है। बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो गया था ये। उसके बाद से मैंने इसे ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल के छोड़ा हुआ था। उसके बाद इसको रगड़ दो और ये काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है। तो मेरी गैस बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई थी एंड नीचे से मैंने देखा तो नीचे ज़्यादा कचरा नहीं था, क्योंकि रेगुलर वे में अगर आप क्लीन करते हो तो नीचे कचरा नहीं रहता है। बट फिर भी आपको डेली एक बार ये क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो मैंने जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करी क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आ गई थी। वो आ जाती है तो मेरा ऐसा रहता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ बेड झाड़ दो, ये कर दो। तो जब भी आप बताइएगा कौन कौन करता है कि हाउस हेल्प के आने से आई है तो जब तक काम कर रही है तब तक आपने सारे बिस्तर वगैरह समेट के जितना भी क्लीन कर सकते हो उतना क्लीन कर दो। क्योंकि बच्चों के राज में ऐसा होता है कि मेरा घर बहुत ही ज्यादा फैला रहता है, मैं जितना भी साफ कर लूँ वो फैला ही दिखता है। बट सफाई अगर बिल्कुल भी ना करो तो आप सोचो, अगर मैंने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा किस ढंग से जो घर था वो फैला हुआ था। बट अभी काफी हद तक मैंने समेट दिया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, काम कर रही हूँ। देखो कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ। देखो पहले झाड़ू पोछा लेना फिर खेल लेना। हाँ बाहर खेलना, बाहर बालकनी में खेल। तो इसको इतनी देर से अपने सब कुछ उड़ेलने की पड़ी हुई है कि मैं क्या उड़ेल लूँ। वहाँ अगर बेडरूम में उड़ेल लूँ, कभी यहाँ उड़ेल लूँ। मैंने बाहर कर रहा तो बाहर ही खेल लिया, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा होगा। मैं जा रही हूँ बाहर का कुछ काम निपटाने के लिए। तो चलो यार, मैं जा रही धोने, मतलब बरांडा धोने, कुछ कारपेट्स धोने। और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा के रखी हुई है। सब नहा धो के हो गए हैं तैयार, घर का काम कर लिया है। मैं जा रही थी अपने लिए ग्रीन टी बनाने और मैंने पानी गर्म कर लिया है। मैंने ना एक दो बार से गलत फाड़ दिया, मेरी पूरी ग्रीन टी ही फट गई। बहुत ही इत्मीनान से इसे फाड़ना पड़ता है। यहाँ पे मैं छील रही थी मूली, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि हम बनाएंगे मूली के पराठे। क्योंकि ठंड आ गई है तो मूली के, मक्के के जो जो पराठे बना सकते हो बना लो, गोभी के सब बना के खा जाओ। तो मैं जल्दी जल्दी से फटाफट कर रही थी, यहाँ पे मूली को छील रही थी, पील कर रही थी। एंड मेरे पास एक ना एक बच्चा रहता ही है रसोई में, मेरे को कभी भी बोरियत नहीं होती है, कोई ना कोई लगा ही रहता है। वो लोग ऐसे काम करते हैं जैसे उन्हें कितना काम आता है और मैं उनसे सीख रही हूँ। और उसके बाद वो देख रही थी कि कहाँ जा रहा है, ये झाँक झाँक के देख रही थी अंदर है क्या है। तो बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं एंड उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों को जितना इनकरेज कर सकते हो उतना इनकरेज करो एंड उनका अगर का हेल्प ले रहे हो तो उनकी तारीफ कर दो। वो आपका ना लग लग के काम करेंगे, मैंने देखा है। मैं डुगू की जितनी तारीफ करती हूँ वो उतना काम करता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो मूली है वो कर रही थी, लाइक उसका पानी निकाल रही थी। और नमक मैं तभी डालूंगी, लाइक जो भी मसाले हैं, जब मैं पराठे बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि मूली पानी छोड़ देती है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और धनिया काट के डाल दिया था। फिर मेरी ग्रीन टी मैंने थोड़ी सी अच्छे से मिक्स करी एंड इसको मैंने पी लिया। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी यहाँ पे आटे का काम। मैंने आटा थोड़ा ही लगाया था क्योंकि रात में आई डोंट नो मुझे क्या बनाना था, मैंने बोला कम ही लगाते जितना यूज हो जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाले क्योंकि अब बनाना था पराठा। तो अजवाइन इज मस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक एंड हरा धनिया एंड हरी मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा व्हाइट पार्ट मैं छोड़ देती हूँ मिक्स करने से पहले, क्योंकि बच्चों के लिए हल्का सा फीका सा बनाती हूँ। तो व्हाइट जिसमें मूली में कम मसाला है वो वाली मूली से बच्चों के मैं नॉर्मल से पराठे बना दूंगी छोटे छोटे से, और उनको इतने अच्छे लगे कि वो उन्हें बहुत अच्छे से खाए। तो यहाँ पे मैंने इनका पराठा बेला। उसके बाद जो अपना पराठा मैं बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ डबल करके, यानी कि दो रोटियां बेल के उसके बीच में मसाला लगा के एंड देन फिर जो पराठा है उसको बेल लेते हैं। तो चाय बना दी थी क्योंकि सुबह चाय नहीं बनी थी और हम लोग का ऐसा रहता है कि हम एक बार चाय पियेंगे, या तो सुबह पी ले या शाम में पी ले।
तो ठंड है ना यार, अब गुड़ की चाय भी मेरे को लगता है बनाना शुरू कर दूं मैं। पर कई बार ऐसा होता है मेरी गुड़ की चाय फट जाती है, तो मेरे को लगता है कोई बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में गुड़ की चाय को प्रॉपरली बिना फटे बनाने का क्या वो रहता है। फिर बच्चों को बीच में ब्रेड भी खानी थी, तो मैंने जल्दी से ब्रेड भी जो है वो गरम घी में कर दी, और उन्हें घी वाली ब्रेड बहुत पसंद है। डुगू का जब से मुंह आया था तो उसने काफी घी की ब्रेड खाई, और तब से उसको ऐसी हैबिट हो गई है कि हमारे घर में डेली की डेली ब्रेड आती है। पर अब ये वाली जो ब्रेड है ये मुझे व्हीट ब्रेड से लाइक वो करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही ब्रेड हो रही है। तो अभी मैं फटाफट पराठा बनाया, उसके बाद हमारा प्लान बन गया था कि हम लोग जाएंगे छत पे। खिला दिया मैंने इन लोगों को और आगे हम लोग छत पे थोड़ी देर के लिए। हल्की धूप है क्योंकि अब जाएगी धूप धीरे धीरे, शाम जल्दी हो जाती है क्योंकि अंधेरा जल्दी होता है ठंड में। तो मैंने बोला तुमने खाना खा लिया, सबको ठंड लग रही थी और मैंने कुछ पहना नहीं हुआ है, अभी पहनूंगी रात में, कुर्ता चेंज करूँगी। तो उन लोग को थोड़ा घुमाने लेके आ गई थी छत पे कि थोड़ा सा ये लोग खेल कूद लें। और मैंने ना कंबल सुखाया है वहाँ पे, वो कंबल भी लेके जाएंगे, कल निकाला था मैंने। इसके साथ कहीं नहीं आ सकते भाई, हर जगह चढ़ रही है लड़की और छत इतनी डेंजरस है कि अपनी आंखों से ना पूरा देखना पड़ेगा। तुम जूते चप्पल कुछ तो राजा भी आ गए थे, वो घूम रहे थे नंगे पैर बनियान में, उनको नहीं फर्क पड़ता है, वह क्या करूँ यार। उनका ऐसा रहता है कि मेरे को नहीं लग रही है ठंड, और जो पैर है ना वो भी अच्छे गंदे कर रहे थे। मैं बोलती चप्पल तो पहन के आ जाओ उनको, पर ये था कि मैं घूम रहा हूँ, मैं थोड़ा घूम रहा हूँ। मैं उनको बोलती घूमने की जरूरत तुम्हें नहीं है, घूमने की जरूरत मुझे है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खतनी हो गई, लाइक मोटी हो गई है, बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। और ना मैंने अभी 32 वाला फॉर्मूला था वो बीच में छोड़ दिया था रिसोर्ट में, क्योंकि मैं ना बाहर का खाना बहुत ज्यादा चबा के नहीं खा सकती, मुझे बहुत डर लगता है कि पत्थर वत्थर ना आ जाए मेरे मुंह में। तो मैंने वो वाला वहां पे छोड़ा, तो यहाँ पे आके वापस से कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हम वॉक कर रहे थे, और ठंड में थोड़ा सा वेट लॉस करना प्रॉब्लमैटिक रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे वर्क नहीं करती है जैसी गर्मियों में काम करती है। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी, साथ में बच्चों के साथ मैं ड्राइंग कर रही थी, और ये वाला जो टाइम रहता है ये बहुत अच्छा रहता है ठंड का। बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि डुगू तो फिर भी संभला हुआ है, जिया जो है वो रेलिंग वगैरह पे ना चढ़ जाए। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक से पिलर्स से बने हुए हैं, और अभी मैं इसको बनवाने भी या कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि हम लोग का प्लान है इसी मंथ शिफ्ट करने का। देन फिर ये है मखाने, मखाने के मैंने घी में रोस्ट कर दिया था, और फिर मैंने बच्चों को शाम में दे दिए थे मखाने। एंड डुगू ने बीच में मैंने बंद कर दिए थे क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया था, बट अभी वो सही है। मैंने उसे 1 हफ्ते ट्राई कराया, बट उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर मेरे को लगा चलो रेगुलरली अब देना शुरू करते हैं। अब मैं इनके लिए एक दिन गोंद के लड्डू बनाऊंगी, किसी को गोंद के लड्डू देखने होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, और मैं बता दूंगी जिसमें मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को मखाने दे दिए। जाके मैंने रसोई जो है वो पोछी है क्योंकि हम लोग ऊपर चले गए थे, और राजमा भिगो दिए। तो मेरे पास सफ़ेद राजमा कम थे, थोड़े छोटे राजमा रखे हुए थे, वो इसके साथ मिक्स करके भिगो दिए। मैंने अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी बनाई है। ब्रंच था वो आज, उसमें चाय हो गई थी क्योंकि सुबह नाश्ते में चाय मैंने राजा को बोला स्किप करेंगे, और शाम में चाय मैं लूँगी। देखती हूँ यार रही है कि नहीं लूती हूँ मैं एकदम अभी, क्योंकि ठंड हो रही है ना। पर उसकी जगह मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं ग्रीन टी जाना भूल गई थी वहाँ पे, तो मैंने ग्रीन टी बना ली अपनी। तो मेरी शाम की चाय हो जाएगी। इसके थोड़े बाल करेंगे, बाल पता पूरे ख़राब हो गए यार, कहीं जाओ आपके बाल बहुत गंदे ख़राब हो गए है ना। मैं सोच रही थी वैक्स करने की, मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने वाली जैकेट निकाली थी और ये जैकेट पहन ली। क्यों रो रही हो? लो लाई हो, तुम तो रो रही थी ना। तो हम लोग छत से आए हैं, गैस साफ करी, अभी राजमा चढ़ाए हैं, उबल नहीं रहे यार। मैंने पता है गलती कर दी, 2 तरह के राजमा लाल और वो मिक्स करके, एक गल गए हैं एक नहीं गले हैं। फिर सीटी लगाई है, चावल चढ़ा दिए, तड़का लगाऊंगी। अंगूठा नहीं, मैं दवाई लगा दूंगी। इसका अंगूठा सही हो गया, और ये मैडम नया नाखून भी आ गया है। जानबूझ के कर रही, पता जानबूझ के कर रही है अभी ये कैमरे को देख के। तो मुझे ना थोड़ा सा विंटर के लिए अपने लिए कपड़े लेने जाना था, तो मैं V2 कह रही थी राजा को चलने के लिए। छत पे बोला था, उस टाइम आई थिंक 3:30 का टाइम हो रहा था। इनने क्या किया, उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। देन आए 7:45 पे, मुझसे कह रहे कि चल रो तुम्हें कपड़े लेने। तो मैंने बोला कहाँ चलना है, तो कपड़े लेने मैंने 9 बजे बंद हो जाएगा, बोला तैयार करो इन्हें, आधे घंटे में निकलो। मैंने बोला आधे घंटे में मुझसे शॉपिंग नहीं होती है। मैंने बोला इतनी देर से तुम 3-4 घंटे वेट कर रहे थे कि
टाइम निकल जाए और उसके बाद फिर हम जाएं। तो नानी की जो तबीयत है मेरी अभी, वो आईसीयू में है। ओह, मेरे कज़न ब्रदर की वेडिंग है। मेरे भाई भाभी, मेरी मम्मी फेशियल वैक्सिंग सब कराने में लगे हुए हैं। मेरे को इतना ना खराब लग रहा है ना यहाँ। ये मम्मा कैसी है? दादी और मम्मा जी। मम्मा अच्छी है। भाई कैसा है? पापा कैसे है? तो अच्छा कौन नहीं है बेबी? क्या हुआ? दादी को यार लड़की मेरा लैपटॉप खराब करेगी। तो अपनी दादी को ढूंढने गई थी ये जिस दिन आई थी, ठीक है। उस दिन से ये रट लगा रही है कि दादी अच्छी नहीं, दादू अच्छी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लोग घर में मम्मा जी, बाबा जी, टुकू जी और जिया जी। दादी भी अच्छी है बेटा। दादी नीचे नहीं है ना दादी? नहीं। दादी नीचे नहीं मिली आपको? ये गुस्सा है, पता आपको? ये नीचे गई थी तो ये देखो, ये देखो, ये गुस्सा है। गुस्सा हो आप? कैसे गुस्सा होती हो? बोलो दादी, बोलो दादी अच्छी है। दादी बोलो दादी अच्छी है। सिर्फ नीचे ना मिलने के कारण दादी गंदी हो गई इसकी। दादी क्यों नहीं है दादी अच्छी? दादी अच्छी नहीं है भैया। दादी आओ भाई, बच्चों को पता इतना याद आती है ना, क्योंकि दादी के पास में ही रहती है जगह दादी आती है। तो दादी इसको मिली नहीं, बहुत रोई थी। मुझे देख नहीं पा रहे हो पर सुन पा रहे हो। तो मैं ना जब बांधवगढ़ में थी तो मैंने इंस्टाग्राम की रील्स चेक करी। वहाँ पे 3 साल की बच्ची के साथ वो जो केस हुआ है, महाराष्ट्र में जो केस हुआ है, मैं देख रही थी। उसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी। वो बच्ची को टॉर्चर कर रहा था और उसने उस बच्ची को मार भी दिया पिता की रंजिश के कारण। मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं पता नहीं यार, अब मेरे को ना लड़की हो गई है ना, तो मुझे लगता है कि बच्चियां तो कितनी नाजुक होती है। अब लाइक उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत करने का सोच कैसे सकते हो? मतलब एक तरह से घिन आती है ना ऐसे लोगों से कि कुछ कुछ महीनों की बच्चियां हैं, लोग सोचते नहीं। अभी 13 साल की एक बच्ची के साथ हुआ, मतलब शर्म नहीं आती है लोगों को, शर्म। मेरे को वही वीडियो देख के मैं इतनी डिप्रेस हो गई। उसमें बार बार वो वाला गाना बज रहा था, ओरी चिड़ैया वाला, तो मेरे को इतना रोना आ रहा था। मैं जिया को देख रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे अपने बच्चों को ना प्रोटेक्ट करके रखना है। और मतलब लगता है ना स्कूल भेजने में, तो मैंने जिया को अभी नहीं भेजना स्कूल यार। अभी 3 साल की होगी, उसके बाद भेजूंगी। स्कूल जाओगी आप? नहीं नहीं, स्कूल नहीं। हाँ, फिर कुछ ऐसी वीडियोस भी थी जिसमें गुड टच और बैड टच माएँ सिखा रही थी छोटी छोटी बच्चियों के लिए को। तो बच्ची पूछ रही थी कि मम्मी कोई उसको वहाँ पे टच क्यों करेगा यार। मेरे को इतना गंदा लग रहा था ना कि आजकल ना ज़माना इतना ख़राब है कि मैं क्या बोलूँ। और मैं हर डॉटर की माँ को बोलूँगी नहीं, बच्चों को प्रोटेक्टेड रखो। और लड़के भी आजकल, यार लड़के के साथ भी एक केस हुआ था, आई थिंक 5 साल का था, क्या था, उसको रॉड वगैरह भी डाल दी थी और उसकी बॉडी मिली थी। देन मेरे को वही समझ में नहीं आता यार, बच्चों के साथ तो यार, बच्चों को तो बख्श दो। मतलब इतना कोई कैसे हैवान हो जाता है कि वो कुछ नहीं सोचता है यार। एक छोटी सी उसको पता टॉर्चर कर रहा था वो कमीना, मेरे को गाली भी निकल जाए मेरे मुंह से कि वो जिस ढंग से उसको टॉर्चर कर रहा था, वो हाथ जोड़ रही थी, वो सब वीडियो इतनी ज़्यादा आ रही थी ना। उस टाइम मुझे इतना वो लग रहा था कि बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहले मुझे लगता था कि यार मेरे को बेटी ही ना हो, मेरे को बहुत टाइम तक लगता था ये। फिर मैंने अपनी पहला बच्चा बेटी एक्सपेक्ट किया, फिर जब डुग्गू हो गया तो मुझे लगा चलो ठीक है यार डुग्गू है। ज़माना ख़राब है आजकल ना, बच्चे पैदा कर लो उसके बाद उन्हें सेफ रखना। पालना तो अलग बात है, पाल तो लोगे आप, पर उनको सेफ रखना। ऐसे दरिंदे हैवान या उनके लिए तो छोटे से छोटे, लेकिन उनके लिए तो गंदे से गंदे, मैं तो गंदी गंदी गाली भी दे दूँ पता है, पर मैं दे नहीं सकती ऑन कैमरा। मेरे मुँह से इतनी गंदी गंदी गाली निकल रही थी ना, मैं राजा को दिखा रही थी। राजा वही कह रहे थे कि पता नहीं यार, हम भी तो आदमी हैं, हम भी तो हैं, हम तो कभी भी किसी दूसरी औरत को देख के भी हमारे मन में वो ख्याल नहीं आता है जो ये लोग बच्चों के साथ कर देते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ें होती है यार आजकल। तो चलो इन लोग का वेट कर रही हूँ। एक बार यार राजमा बोल रहा, मैं राजमा नहीं बोल रहा।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जस्ट मेरी हाउस सेट भी काम करके गई है। मैं जा रही थी नहाने, मैंने कल व्लॉग एंड नहीं किया था तो मुझे लगा व्लॉग एंड करेंगे, तो इसी व्लॉग में हम व्लॉग एंड करेंगे। आज है सोमवार और क्या बोलते हैं, डुगू का टाइम टेबल आ गया है, उसके पेपर है 8 तारीख से। तो भाई मेरा तो जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, ऑल्दो बन भी नहीं पाया था बट अब लग रहा है कैंसिल ही हो गया है। तो उसके पेपर है 8 तारीख से, तो उसकी तैयारी कराना शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए आज विंटर की स्कूल यूनिफॉर्म लेके आनी है, तो अभी शाम में जाके लेके आएंगे, है ना। तो चलो मैं जा रही थी नहाने, तो मुझे लगा चलो कि व्लॉग जो है उसको थोड़ा कंटिन्यू करके देन वी विल एंड इट। भाई नहा लिए हैं और धूप में आ गए हैं, मैट बिछाई है। 3 पत्ती पे एक समोसा मंगोड़े वाला बैठता है, तो उसका नया शुरू हुआ है यहाँ पे। तो ही वॉज लाइक कि चलो तुम्हें टेस्ट कराता हूँ। तो ये सुबह गए थे अपने काम के लिए, तब ये खा रहे थे वहाँ पे। बोल रहे कि मेरे को याद आया कि चौआएंगे लेके आऊँगा पर ठंडे हो जाते। मैंने बोला मैं नहा के आती हूँ फिर खाएंगे समोसे। तो अभी समोसे लेने गए हैं। इधर आ जाओ। मेरा पता है इस धूप में मन करता है कि मटर वाला पुलाव और लाल मिर्ची का अचार, मोटी वाली लाल मिर्ची का अचार, परफेक्ट। बेटा जूते पहन लो, ऐसे पैच सॉक्स गंदी होगी आप लोगों की। अंदर आ जाओ। एंड फिर यहाँ पे मैंने कंघी करी, जिया की कंघी करी, राजा समोसे लेने गए हुए थे। और आजकल मैं रेगुलर कंघी करती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं अगर मैं रेगुलर कंघी ना करूँ। बीच में मैं नहीं कर पाती थी बट अब ऐसा रहता है कि कर लेते। तो बच्चे चिड़िया देख रहे थे, बहुत सारी चिड़िया, कबूतर हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत कबूतर हो रहे हैं। कबूतरों ने इतनी गंदगी करके रखी है, नीचे का पूरे बरामदे में उनकी पूक पड़ी हुई, तो बहुत ज़्यादा कचरा करके रखते हैं और इतने कबूतर है ना कि पूछे मत। तो जिया की फटाफट मैंने कंघी करी। इसका आपको हेयर केयर रूटीन चाहिए था तो मैं किसी शॉर्ट वीडियो में बना दूंगी। एंड देन फिर हमारे समोसे आ गए थे एंड हमने खाए बड़े सारे समोसे। अभी दिखा दे, समोसे और मंगोड़े आए थे यार। ये चिड़िया बनना चाहती है, ये चिड़िया उड़ रही थी तो इसको भी उड़ना है और ये उछल उछल के दिखा रही है। दिया कैसे चिड़िया बनते हैं। आ गए पापा, इसके समोसे लेके नहीं आ पाए यार, काफ़ी टाइम लगा दिया। नहीं आए पापा। नहीं भाई तुम ना चढ़ो ऊपर यार, मेरे को पता मेरा ना दिल बोल जाता है। लड़की लटक रही है बेटा, यहाँ से देखो कितना नीचे है वो। पापा बच्चों के साथ आ तो जाओ यार, पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है जस्ट बिकॉज ये लोग थोड़े से ऐसे ही हैं, बच्चे हैं, नादान हैं। ख्याल रखना आपका जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके आती हूँ और मैं अलर्ट रहती हूँ। पहले मैं धूप में आके सो जाती थी बट अब नहीं सो सकती क्योंकि ये है मेरी चिरगोजी जो कि है बहुत शैतान। तुम चिरगोजी हो ना, तुम चिरगोजी हो, तुम चिरगोजी हो ना। वो पापा वहाँ से आ गए। तो हल्की हल्की धूप में हमने एंजॉय करे अपने ये समोसे मंगोड़े। बच्चे को भी बहुत अच्छे लगे। बच्चे एक्चुअली में ना क्रस्ट खाते हैं, अंदर का पार्ट मुझे खाना पड़ता है या राजा को खाना पड़ता है, ऊपर ऊपर का खा के छोड़ देते हैं। मंगोड़े जो थे वो सेम वैसे नहीं थे, इसने चटाई पे रख दिए तो मैं अलग कर रही थी, बेटा मत खाओ उसे। वो चटाई पे रख रही थी ना, तो और चटाई ऐसा रहता है यार, बहुत टाइम बाद भी निकाली। और कोई भी चीज इस पे आप बैठ रहे हो वो ऑब्वियसली साफ तो नहीं हो सकती ना। तो चलो हमने यहाँ पे एंजॉय किया और अब मैं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। बाय बाय।